तो हमारा अगला शब्द है मिएंडर। ध्यान से देखिए, ये एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया। इसके ना दो मेन मतलब निकलते हैं। पहला है टू फॉलो अ वाइंडिंग कोर्स। इसका मतलब हुआ एकदम घूम घूम कर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेना, बिल्कुल जैसे एक नदी बहती है ना, सीधी नहीं, घूमती हुई। और दूसरा मतलब है टू वॉन्डर एट रैंडम, यानी बिना किसी खास प्लान के बस इधर उधर घूमना। चलिए इसको आगे एग्जाम्पल से और आसानी से समझते हैं। ओके, पहला एग्जाम्पल देखिए। द सीरीन रिवर मिएंडर्ड थ्रू द लश ग्रीन वैली। इस सेंटेंस में मिएंडर्ड का मतलब क्या है? ये बता रहा है कि जो शांत सी नदी है वो हरी भरी वादी से सीधी नहीं बल्कि लहराते हुए, घूमते हुए निकल रही है। जरा इमेजिन करके देखो, कितना पीसफुल सीन होगा, है ना? चलिए अब अगले सेंटेंस पर आते हैं। वी स्पेंट द आफ्टरनून मिएंडरिंग अराउंड द ओल्ड बुक शॉप लुकिंग फॉर हिडन ट्रेजर्स। याद है दूसरा मतलब? बिना प्लान के घूमना, बस वही है ये। सोचिए आप एक पुरानी सी बुक शॉप में हैं और आपका कोई प्लान नहीं है कि कौन सी किताब लेनी है। आप बस आराम से इधर उधर घूम रहे हैं, अलग अलग शेल्फ्स देख रहे हैं, शायद कोई छुपा हुआ खजाना मिल जाए। इसी बेमतलब घूमने को कहते हैं मिएंडरिंग। और अब ये देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। हिज स्पीच स्टार्टेड स्ट्रॉन्ग बट सून बिगैन टू मिएंडर, लूजिंग द ऑडियंसेस अटेंशन। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है। मिएंडर का मतलब सिर्फ फिजिकली घूमना ही नहीं होता, इसे हम बातों या सोच के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसकी स्पीच शुरू तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन जल्दी ही वो अपने मेन टॉपिक से भटक गई, इधर उधर की बातों में चली गई और बस लोगों का ध्यान ही हट गया। चलो अब देखते हैं कि रियल लाइफ में, जैसे न्यूज में, ये वर्ड कैसे यूज होता है। एक कोट पढ़ते हैं। द पब्लिक इंक्वायरी हैज मिएंडर्ड फॉर 3 years, कॉस्टिंग मिलियंस विदाउट रीचिंग अ क्लियर कंक्लूजन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो पब्लिक इंक्वायरी चल रही थी वो 3 साल तक बिना किसी डायरेक्शन के बस भटकती रही इधर से इधर, और एंड में कोई रिजल्ट ही नहीं निकला। तो देखा, कोई प्रोसेस भी मिएंडर कर सकता है जब उसकी कोई साफ दिशा ना हो। ओके, तो अब फटाफट से इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते वर्ड्स हैं वॉन्डर, रोम, ड्रिफ्ट, स्ट्रे। बेसिकली इन सब का मतलब है बिना किसी मकसद के घूमना या भटकना। और इसके एंटोनिम्स यानी उल्टे मीनिंग वाले वर्ड्स हैं हरी, हेसन, गो डायरेक्टली या स्टे ऑन कोर्स। बिल्कुल आसान है, यानी जल्दी करना या अपने रास्ते पर सीधे चलते रहना। तो बस आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।